हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः आपके सामने हूँ। सभी का स्वागत, एक बार हार्दिक पुनः अभिनंदन। कल मैं आपसे चर्चा सुबह कर रहा था आईयूपीसी नाम की, और उसमें मैंने आपको एल्कोहल के बारे में बताया था और आईयूपीसी के नाम क्रमबद्ध आपको तरीके से बताए थे। उस क्रम से आपको आगे देखना है कि किस तरह से आईयूपीसी नाम अपन करते हैं, क्योंकि यह चैप्टर स्टूडेंट्स को कठिन लगता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ये चैप्टर उठाया है ताकि इसमें किसी प्रकार की समस्या ना आए। आप जानते हैं कि ये 11th 12th में आने के बाद आगे कंपटीशन एग्जाम जो आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आपके आईयूपीसी नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनसे आपको ये सहूलियत होगी कि आपसे यदि बनने लगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और आईयूपीसी नाम आप कंफर्म कर लेंगे। जैसे पुनः हम लिखते हैं आज यहाँ पर CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH3 और यहाँ लिखा हमने CH, यहाँ लिखा C2H5 और यहाँ पे लिख दिया CH3। हमने सबसे पहले आपको कल पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, एक नियम बताया था कि सबसे पहले हमें लंबी से लंबी श्रृंखला की चयन करना है। पहला नियम पर यही धारणा है कि हमें लंबी श्रृंखला चुनना है। हम लंबी श्रृंखला चुनने के लिए हर तरफ से काउंटिंग करेंगे और जिस तरफ से लंबी श्रृंखला आएगी फिर यह देखेंगे कहां से हमारा मूलक पास में आ रहा है। यदि हम यहां से काउंटिंग करें तो यहां से करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, यानी लंबी श्रृंखला हमारी 7 थी। 1 2 3 4 5 और 2 7, यानी 7 श्रृंखला आ रही है। अब हमको यह देखना है सबसे पहले मूलक कहां पास में आ रहा है। यदि यहां करेंगे 1 2, ये तो 6 आ रही है, और यहां करेंगे तो 2 1 3 नंबर पे आ रहा मूलक, और यहां से करेंगे तो मूलक आ रहा सिर्फ 2 नंबर पर। हम काउंटिंग यहीं से प्रारंभ करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। हमें एक चीज और ध्यान रखना है, मूलक तो पास में आता ही है, हमें एक न्यूनतम योग का नियम लगाना पड़ता है। जिस जिस संख्या में मूलक लगे हैं उनकी हम काउंटिंग करेंगे, यदि वह भी सही आ रही है तो इसमें न्यूनतम योग का नियम लगाते हैं। जैसे कहां आ रहा है, 5 में मूलक है, यहाँ 4 में है तो 5 4 9, यहाँ 2 में है तो 11 आ गया, 11 आ गया ना। और बाकी बार बार करेंगे तो यहाँ से 2 1 3 में आ रहा है, मूलक दूर आ रहा है, तो हमको यहाँ पर नहीं, यदि एक समान आता है तो हमें उसमें न्यूनतम योग का नियम भी लगाना पड़ता है कि न्यूनतम योग का नियम जो होगा वही सही माना जाएगा। हम काउंटिंग हमने की 4 में मूलक लगा है, फिर हमने जाकर इसको डिब्बे में आपको बंद करना है कि कौन से आपने मूलक यहाँ पर माने हैं, इनको अपन को डिब्बे में हमने बंद कर दिया। अब ये मूलक निकाल कर आ गया, ये मूलक आ गया और ये मूलक आ गया। कितने मूलक लगे हैं? 3 मूलक लगे हैं, और 3 मूलक मीन्स तीनों मेथल है, देख रहे हैं आप। ये चूंकि हमने काउंटिंग कर ली है, इसको मूलक नहीं मानेंगे। अब 3 इसमें मेथल मूलक लगे हैं, किस किस नंबर पर लगे लिख लें। 2 में लगा है, 4 में लगा है और 5 में लगा है। ये संख्या लिखेंगे, संख्याओं के बीच में कामा रहेगा तो मूलक का नाम लिखेंगे, उसके आगे डैश रहता, मैंने आपको कल बताया था। मेथल कितने लगे हैं? 3, तो यहाँ पे आएगा ट्राई मेथल आएगा, और यहाँ संख्या जा रही 7, 7 में बनता है हेप्ट, और चूंकि सिंगल मान सब में लगे हैं, कोई यहाँ क्रियात्मक समूह लगा, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे हेप्टेन, और ये बनेगा आपका नामकरण 2 4 5 ट्राई मेथिल हेप्टेन, जो साथ में हेप्टेन बनता है। बात आती है CH3 CH2 CH2 CH CH3 और CH2OH, ये वाले मैंने आपको कल भी बताए थे। ये आपका यहाँ एल्कोहल लगा है, OH क्या कहलाता है? एल्कोहल। जब क्रियात्मक समूह होते हैं तो क्रियात्मक समूह में आप ध्यान रखिएगा, जहां सबसे नजदीक क्रियात्मक समूह आएगा काउंटिंग वहीं से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे लगा है 1 नंबर पे आ रहा, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारी एक श्रृंखला तैयार हो गई। नहीं हो गई? एक में OH लगा है, OH को पढ़ते हम एल्कोहल, लेकिन जब इसको अनुलंब के रूप में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते ऑल। जो एक श्रृंखला होती है उसकी हम ई को हटाएंगे और OH जोड़ेंगे तो ऑल बन जाएगा। यहाँ काउंटिंग किया है, 2 में क्या लगा है? मेथिल, तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 के बाद हमने बार बार बता रहा हूं, संख्या के बाद हमें डैश लगाना है। 5 में क्या बनता है? पेंटेन, यहाँ लिखेंगे पेंटेन। अब इसकी ई को हटाएंगे और 1 पे क्या लगा है? ऑल, तो इसमें ई को हटा के लगाएंगे
पेंटेनॉल। क्या लग जाएगा? पेंटेनॉल। किस नंबर को 1 नंबर पे लगा है? 1 पेंटेनॉल कर दो और चाहे लिखो पेंटेन 1 ऑल, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं पेंटेन और 1 और फिर ऑल लिख सकते हैं, ताकि हमें क्लियर रहे कि यहाँ पर हम ऑल जोड़ रहे हैं। ऑल मींस OH को लगा है। तो OH को कल बताया था, कल आपको एल्कीन श्रृंखला बताई थी, आपको एल्काइन श्रृंखला बताई थी, और आपको एल्केन बनाने के बाद आपको क्या बताया था? एल्कोहल बना। आज मैं आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए यहाँ पर आप CH3 CH2 CH और CH2 3 और यहाँ हमने लगा दिया CH। अब देखिए आगे बढ़ते, आगे कंटिन्यू। अब ये CHO लग गया। CHO को मैंने कल बताया था आपको एल्डिहाइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्डिहाइड। और जब ये पूर्व लग्न के रूप में पढ़ा जाएगा तो एल्डो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एल्डो। और एल्डो कब पढ़ेंगे? जब बहुत सारे क्रियात्मक समूह जुड़े होंगे तब हम इसको एल्डो पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ एक क्रियात्मक समूह है तो इसको अनुलग्न के रूप में पढ़ते हैं। और अनुलग्न में मैंने क्या बताया था आपको? ये कहलाता है अल। क्या कहलाता है? अल। काउंटिंग में इस कार्बन को भी गिनेंगे। CHO का कार्बन भी काउंटिंग में गिना जाता है। काउंटिंग वही करेंगे जहां सबसे नजदीक हो। 1 2 3 4 और इसको अपने उठा के डिब्बे में कर दिया। इसका मूलक अलग निकल आया ना? किस नंबर पे लगा है? 2 पे। यहां लिखेंगे 2 मेथिल। ये 2 मेथिल आ गया। अब चूंकि 4 में क्या बनता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन बनता है। 1 में क्या लगा है? इसको पढ़ते हैं अल, या लिख सकते हैं 1 ब्यूटेनल। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ब्यूटेन में अल लगा है। 4 में ब्यूटेन बनता है और इसको पढ़ते हैं अल। किस रूप में पढ़ते हैं? अनुलग्न के रूप में। तो बनेगा ब्यूटेनल। इसको इस रूप में लिखते हैं। यदि हमारा CHO मूलक लगा है तो क्या पढ़ते हैं? अल पढ़ते हैं। यदि OH लगा है तो आल पढ़ते हैं। एक और सकते हैं चर्चा। हमने ये लग दिया और कह दिया इसका किसी नाम बनाइए, और छोटा सा लिख रहा हूं मैं। ये छोटे भी खतरनाक होते हैं। अब इसमें काउंटिंग क्या करना है? काउंटिंग कार्बन को करना। एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन। मैंने उस दिन इसको बताया था आपको, इसका सामान्य नाम होता है, साधारण नाम फार्मिक अम्ल। फार्मिक कैसे इसका नाम पड़ा? क्योंकि फार्मिका आपको पता है FORMICA, फार्मिका मानो होता आंट और आंट माने चींटी। ये फार्मिक जो होता है चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल है। चींटियों में पाए जाने वाले अम्लों को फार्मिक अम्ल कहते हैं। और फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOH, और ये चूंकि आंट से बना है इसलिए इसका नाम हमने फार्मिका यानी फार्मिक अम्ल दिया। और कार्बन एक है। एक कार्बन क्या पढ़ते हैं? मेथेन। क्या पढ़ते हैं? आपको पता है एक कार्बन में जब होता है तो मेथेन पढ़ते हैं। हमने बताया था जब COH लगा होता है तो इसको अनुलग्न में वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आता है। अभी वरीयता क्रम आपको लिखाऊंगा। ये वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आता है। और जब इसको मेथेन पढ़ेंगे और इसका अनुलग्न बताया था आपको ओइक लगता है। क्या लगता है? ओइक। इसका नाम बनेगा मेथेनोइक अम्ल। और ऐसा लिख सकते 1 में लगा है 1 मेथेनोइक OIC लगता है। ई को हट के OIC लगेगा और अम्ल को लिखेंगे एसिड। यदि आपने इंग्लिश से लिखा है 1 मेथेनोइक एसिड लिखे, हिंदी से लिखा है तो मेथेनोइक अम्ल लिख दो और चाहे 1 लगा दो। 1 लिखो या ना लिखो, माना जाता है 1 के आगे संख्यांक हैं तो जरूर लिखते हैं, लेकिन 1 के आगे संख्यांक नहीं है तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हो गया आपका। हम फिर आगे लेते हैं CH3 CH COH हो गया। CH2 ये लिखा CH3 और लिखा हमने CH, फिर लिखा CH3 और फिर हमने ऊपर लिखा CH3 और नीचे लिखा CH3 और फिर हमने लिख दिया CH3। अब देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा आपको ध्यान रखना। आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो कुछ बड़े होंगे ताकि आपको हर प्रकार के नाम बनने लगे। मैं ये चाह रहा हूं आप थोड़ा ध्यान रखें। पहला नियम, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। पहला नियम तो क्लियर है। लंबी श्रृंखला स्टूडेंट कहां से करेंगे? जहां से सबसे पहले क्रियात्मक समूह लगा होगा उसका सबसे कम अंक यानी स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। ये क्रियात्मक समूह लगाना हम भी कर लें। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 थे, इसको 7 कर दें 7, यानी एक श्रृंखला प्रतीक क्रम से। अब ये हमारी श्रृंखला तैयार हो गई। इसको हमें डिब्बे में श्रृंखला को बंद कर देना है।
डिब्बे में बंद करने के बताओ हमारे अलग से मूलक दिखने लगे। तो कितने मूलक दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 मूलक लगे। कितने मूलक लगे हैं? 5 मूलक। ये क्या नंबर पर लगा है? 6 नंबर पर कितने लगे हैं? 2 लगे हैं। यदि एक ही नंबर पर 2 मूलक लगे हों तो उस संख्यांक को बार बार लिखा जाता है, जितनी बार ही लिखेंगे। ये कम नंबर पर लगा है, पहले लिखे, 2 में लगा है, फिर लगा है अपना 4 में, नीचे लगा 4 लिख दें, फिर कामा, फिर 5 में लगा तो 5 लिखेंगे, फिर 6 में कितने बार लगे हैं? 2 बार, 6 6 लिखेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो चूंकि मूलक एक से सम है कि नहीं है, जब मूलक सम में एक से होंगे तो हमें एक से लिख लिए, यदि 2 हो एक से तो डाई, 3 एक से हो तो ट्राई, 4 एक से हो तो टेट्रा, 5 एक से हो तो पेंटा। अब चूंकि 5 है, 1 2 3 4 5 है ना, इससे ऊपर तो है नहीं, तो इसको लिखेंगे पेंटा। ग्रुप कौन सा है? इसमें है मूलक आपका मेथिल, तो नाम बनेगा पेंटामेथिल। पेंटामेथिल यानी मेथिल के 5 है, तो पेंटा लगा दिया मेथिल। यदि 4 होते तो टेट्रामेथिल, 3 होते डाइमेथिल, 2 होते डाइमेथिल। इस तरह से मेथिल ग्रुप को हमने लिखा और लिख करके पेंटामेथिल लिख दिया। अब चूंकि साथ में क्या बनता है? हेप्टेन, यहां हमने हेप्टेन लिखा। और 1 में लगा है ओइक अम्ल, यहां लिखेंगे हेप्टेन 1 ओइक अम्ल लिखेंगे। और यदि हमको ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा भी लिख सकते 1 हेप्टेनोइक, ऐसा भी लिख लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और नाम बनेगा हेप्टेनोइक अम्ल। ये भी आपको आसान लगा होगा। अब देखिए थोड़ा सा और छोटा बनाऊं मैं आपको, यहाँ लगा COH और यहाँ लगा COH, लगा नहीं लगा? अब ये आपको लग रहा होगा कैसे बनाएंगे, तो बहुत सरल है। कार्बन की गिनती यहां से करें, यहां से बात बराबर है, हमने 1 और 2 कर दिया। और 2 में श्रृंखला सोचिए, एल्केन की कौन सी बनती है? एथेन। कौन सी बनती है? एथेन। तो हमने यहाँ पे एथेन लगा दिया, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एथेन लगा दिया ना। अब यहाँ पर ये भी ओइक अम्ल है और ये भी ओइक अम्ल है, यानी दोनों ओइक अम्ल है, तो 1 में भी ओइक लगा है, 1 लिखेंगे, 2 में भी ओइक लगा है तो 2 लिखेंगे, 1 2। कितने ओइक हुए? 2। 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई। यहाँ नाम आएगा डाई ओइक अम्ल, आएगा डाई ओइक अम्ल। हमने क्यों डाई लगाया? क्योंकि हमने जो अम्ल के समूह 2 लगे हैं और दोनों नंबर पे लगे, 1 में भी लगा है और 2 में भी लगा है। 1 2 को एल्केन श्रृंखला के रूप में एथेन लिख दिया और यहाँ 1 2 लगा करके ओइक अम्ल लिख दिया। इस तरह से कोई भी होंगे तो हमें इस तरह से करना है। मालूम हमने आपने CHO ग्रुप लगा दिया और यहाँ भी CHO लगा दिया। इसको डायरेक्टर पढ़ते हैं यदि समान नाम कहें, और यदि गिनती करें तो 1 2 आएगा। और क्या करेंगे? एथेन 1 2 डाई, इसको क्या पढ़ते हैं? अल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल। कितने अल लगे हैं? 2, तो डाई अल का नाम देंगे। यानी इस तरह से हमें किसी भी के नामकरण करने के लिए हमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले काउंटिंग करना है। काउंटिंग का मतलब है काउंटिंग उस छोर से करना है जिस छोर से हमारे या तो मूलक पास में लगे हों, और यदि क्रियात्मक समूह है तो हमें क्रियात्मक समूह को देखना है, फिर हमें मूलक को नहीं देखना। यदि हमारे क्रियात्मक समूह आ गए हैं तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूहों को ही देखेंगे। एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हैं, जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 CH, यहां हमने लगा दिया OH, फिर हमने लगा CH और यहां हमने लगा दिया CHO और यहां लगा दिया हमने COH। अब देखिए कितने क्रियात्मक समूह आ गए हमारे? एक ये क्रियात्मक समूह है, एक ये क्रियात्मक समूह है और एक ये क्रियात्मक समूह है। अलग अलग क्रियात्मक समूह हो गए ना, तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर जो होगा उस क्रियात्मक समूह का नाम हम लिखेंगे। एक और हम लगाते हैं, हमने CH3 लगा दिया, मूलक भी इसमें लगा दिया। अब देखिए काउंटिंग करना प्रारंभ करेंगे तो काउंटिंग कहां से करेंगे? जहां से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक है, यानी वरीयता क्रम में। वरीयता क्रम बताया मैंने, कोई क्रम सबसे ऊपर आता है, यहां से काउंटिंग कर ले 1 2 3 4, जहां पर कुछ यहाँ करो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने पेमेंट कर दिया, ये हमारी एक श्रृंखला तैयार हो गई। अब ये क्रियात्मक समूह लगा है, ये क्रियात्मक समूह लगा है और ये मूलक लगा है। हमने बताया था 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह या मूलक लगे हों
तो उन्हें अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल में ये शुरू होगा, इसको क्या बोलते हैं, एल्डो, ये से शुरू होगा। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी, एच से शुरू होगा। इसको पढ़ते हैं मेथिल, तो एम से शुरू होगा। ये रफ में लिख लें, पीछे परीक्षा में रफ के लिए कार्य होता है, आप जान लें अच्छे से। ए के बाद एच आएगा, फिर एम आएगा ना, एबीसीडी पढ़ने आप लोग। ए में एल्डो है, क्या नंबर पे लगा है, 2 में, तो सबसे पढ़े लिखेंगे हम 2 एल्डो। क्या लिखेंगे, 2 एल्डो, एल्डो आ गया। अब यहाँ पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी क्या है, तो 3 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। क्या लगा है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सी। इसको पढ़ते हैं, जबकि इसको अनुलोम में क्या पढ़ते थे, ऑल। इसको क्या पढ़ते थे, अल। और ये आपका मूलक लगा है, तो फिर कामा लगाएंगे। एक मूलक या क्रियात्मक समूह में कामा लगाना है। और ये किस नंबर लगा, 4 में। क्या है ये ग्रुप, इसको पढ़ते हैं मेथिल। क्या पढ़ते हैं, मेथिल। अब 1 में लगा है ओई कर्म, देखिए कौन सा ओई बनेगा, 5 में क्या बनता है, पेंटेन। तो यहां लिखेंगे 1 पेंटेनोइक अम्ल, 1 पेंटेनोइक, यानी यहाँ पे पेंटेन है और पेंटेन के साथ ओइक जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसको हम ओइक अम्ल पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कोई भी क्रियात्मक समूह लग कर है। और बताता हूँ मैं आपको, हमने यहाँ लिखा CH2, यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगाया CH2, यहाँ लगाया CH2, यहाँ लगाया CH, यहाँ लगाया Br, और यहाँ हमने लगा दिया CH। अब देखिए हर कार्बन की गिनती भी देखना है, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, इसकी देखा तो 1 2 3 4, इसकी देखा तो ये उनका हो गया, यानी ये कंटिन्यू पूरा हो गया। अब हमको देखना है कि इसको कैसे लगाएंगे। इसको जोड़ने के लिए काउंटिंग कहां से करेंगे, यहां से, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है ना। फिर यहां से 2, यहां 3, यहां 4, ये 5। अब Cl की गिनती ना कर देना, Cl का C ना मान लेना, ये Cl एक साथ है। इसको पढ़ते हैं हम क्लोरो। ये हमारा एक समूह तैयार हो गया, बना। अब 5 तक गिनती गई है। 2 में क्या लगा है, इसको ब्रोमो पढ़ते हैं, इसको क्लोरो पढ़ते हैं। क्लोरो मीन C से शुरू होगा, ब्रोमो किससे शुरू होगा, D से शुरू होगा। फिर मत लेना, इसको रफ पे कर लेना आप लोग। 2 में क्लोरो तो पहले B आएगा, C आएगा, तो पहले B आएगा। यहां लिखेंगे 2 ब्रोमो पढ़ते हैं, इसको स्टूडेंट्स कामा लगाएंगे, समझा के बाद डैश जरूर लगाएंगे। 5 में क्या लगा है, क्लोरो, यहां क्लोरो लिखेंगे, 2 क्लोरो, 5 क्लोरो हो गया, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। और 5 में क्या बनता है, पेंटेन। 1 में क्या लगा है, अल, तो क्या पढ़ेंगे, 1 पेंटेनल, नल अल आएगा। पेंटेन की इन को हटा करके यहाँ पर अल लगता है, तो नाम बनेगा पेंटेनल बनेगा। इस तरह से हमको नामकरण करना है। आगे के नामकरण में फिर कल आपको बताऊंगा, भिन्न भिन्न तरह के नामकरण बताएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और मैं कल आपको गणिता क्रम भी बताऊंगा, गणिता क्रम आपको देखना है, उसको नोट भी करना है। और इनको बार बार आप लिखें, किताबों से ढूंढें, आपके बुक्स में जो दिए हैं उनको लिखें, और उन्हें जो समझना है वो मुझसे पूछें। अभी बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, उनके भिन्न भिन्न नामकरण चलते रहेंगे, आप कंटिन्यू उनके नामकरण पढ़ते रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को इसको लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।